पिछले ही व्याख्यान में जो सब कुछ मैंने बताया, उसको अधिकतर लोग अपने जीवन में आराम से ला पाएँगे, उपयोग में ला पाएँगे, क्योंकि आसान रास्ता बता दिया। मन को समझाना, ये तो शुरुआत से ही सीखते आ रहे हैं। आसान सा रास्ता कि मन में भाव ला दो कि ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। सबसे आसान रास्ता, क्योंकि यंत्रवत होने का नियम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मन को बोल दो जो कुछ भी हुआ अच्छे को हुआ। इसलिए कल का जो व्याख्यान था वो अधिकतर लोगों को समझ आया, अधिकतर लोग उससे जुड़ पाए होंगे क्योंकि उनके स्तर पर बात कह दी। लेकिन आज एक ऐसा अनूठा, एक दूसरा अद्वितीय तरीका, अपना तरीका बताता हूँ, कैसे कैसे दुःख के स्वभाव को समझा जाए और दुःख को बिना कोई भविष्य का विचार किए वर्तमान में ही जिया जाए, वर्तमान में ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए आज का व्याख्यान पूरा सुनिए, शायद आपको कुछ दूसरा तरीका मिल जाए। कल वाला तरीका जिनको अच्छा लगा वो उस तरीके के साथ जा सकते हैं। ये तरीका मेरा अपना तरीका है, जैसे मैं दुखों के साथ व्यवहार करता हूँ जीवन में। लेकिन वर्तमान में जो मनुष्य है वो दुख को सुनकर ही दुखी हो जाता है। दुर्घटना, बुराई का नाम सुनकर ही दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? गहराई में तो वो सोचता ही नहीं कि दुख है किस बात का, लेकिन उसके मन में भाव आया। जैसे मैंने आपको पिछले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो संक्रीप था उसके हाथ से मोबाइल गिरा तो वो पहले क्षण दुखी हुआ था। दुखी क्यों हुआ? कारण क्या था दुख का? कारण था इतना, केवल मोबाइल गिरा और उसके मन में सीधा ही सिद्धांतों की, परिकल्पनाओं की जो शाखाएं थीं उनसे सीधा भाव निकला कि कुछ बुरा घटित हुआ, कुछ दुर्घटना हुई, इसलिए संक्रीप दुखी हुआ। लेकिन संक्रीप को भी नहीं पता कि ये बुरा क्यों है, मोबाइल का गिरना बुरा क्यों है। केवल उसे पता लगा, उसके मन से संकेत आया कि कुछ बुरा हो गया, लेकिन गहराई में किसी को नहीं पता कि क्या बुरा हो गया। मोबाइल गिरा है तो ये बुरा क्यों है, इतना गहराई में सवाल कोई करता ही नहीं कि मोबाइल गिरा है तो ये बुराई में क्यों शामिल किया है इसको। गिर के अगर टूट गया तो बुरा क्यों हुआ, ये इसको बुरा कैसे बोल सकते हो आप? अगर गहराई में सोचने लगे तो शुरुआत करेगा, मोबाइल गिरा, स्क्रीन टूट गई, इसका मतलब टूटने के लिए, अभी टूट गई है तो इसको मरम्मत के लिए पैसे चाहिए होंगे, अधिक पैसे लगेंगे, तो फिर पैसे खर्च हुए तो पैसे कमाने भी तो पड़ेंगे। पूंजीवाद आ गया, समय पूंजीवादी समय है, तो समय ऐसा आ गया है कि पैसे खर्च हुए तो पैसे कमाने पड़ेंगे और पैसे कमाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बात आके रुकती है परिश्रम पर, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए ये मुख्य कारण यह था, लेकिन झटका लगा दिमाग को कि कुछ बुरा हुआ। सोच के देखो, परिश्रम से झटका लग रहा है मनुष्य को, क्योंकि परिश्रम से बचता आया है समय के साथ मनुष्य। शुरुआती मनुष्य परिश्रम से प्यार करता था, लेकिन अब का मनुष्य परिश्रम से बचता आया है, इसीलिए दुख घटित हो रहे हैं जीवन में। मनुष्य का समय के साथ दिमाग विकसित हुआ, दिमाग विकसित होता गया, उसके अनेकों फायदे हुए, तकनीक बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, जीवन का स्तर बढ़ा, जीवन के स्तर में बदलाव आया, जीवन का स्तर जो था वो अच्छा हुआ, जीवन जीने का स्तर अच्छा हुआ। लेकिन एक नुकसान हुआ जो इन सभी फायदों से बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह था कि परिश्रम करना भूल गया मनुष्य, परिश्रम से बचने लगा। नुकसान हो गया, परिश्रम करना छोड़ दिया मनुष्य ने, और ये नुकसान इतना भारी हुआ कि दुख, घृणा, इन सब चीजों को अशुभ बना डाला। अब घृणा और ईर्ष्या, इनको सही दिशा दे दी जाए तो ये मानव समाज में एक बहुत बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे किसी और व्याख्यान में। फिलहाल दुख को दुश्मन बना दिया समाज ने, तो दुख का स्वभाव बुरा नहीं है। उसको जो श्रेणी प्रदान की गई है वो मनुष्य की है, मनुष्य की दी हुई है, मनुष्य की देन है। अगर दुख को केवल दुख की तरह देखा जाए तो ये परिवार के 6 सदस्यों में से एक सदस्य होने के अलावा और कुछ नहीं है। इसका और कोई अस्तित्व नहीं है कि अलग से आपको परेशान करे। जैसे खुशी कुछ क्षण के लिए आती है, ऐसे दुख भी कुछ क्षण के लिए आएगा और फिर गायब, मिट जाएगा। कैसे मिटेगा दुख? कैसे इसको खुशी की तरह उपयोग मिले? खुशी तो 2 क्षण टिकती है, दुख तो बहुत जीवन भर रह जाता है। क्या कारण है इसका? कारण को गहराइयों में जाके सोचना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से सोचें तो दुख जो है, जब वो आता है तो क्या आप वर्तमान में रहते हैं? वर्तमान के क्षणों में रहते हैं आप, या फिर वर्तमान को त्याग कर आप भूत और भविष्य में घूमते हैं? जी हाँ, ऐसे ही जिस घड़ी को आप बोलते हैं सुख की घड़ी आई है, प्रसन्नता की घड़ी आई है, वो घड़ी प्रसन्नता की है क्योंकि आप वर्तमान में प्रसन्नता को जीते हैं। खुशी हुई तो वो खुशी आप वर्तमान में ही जिएंगे, आनंदित होंगे, नाचेंगे। आपको उस समय भविष्य और भूतकाल की कोई याद नहीं आएगी। आप अवेयरनेस, होश में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं। अभी कुछ ऐसा घटित हुआ जो सुख दे रहा है,
और उस सुख को अभी के अभी जी ले रहे हैं, आगे के लिए नहीं छोड़ रहे, पीछे के लिए नहीं छोड़ रहे। लेकिन दुख को आप वर्तमान से अलग कर देते हैं। संक्रीप का मोबाइल गिरा, अब वो मोबाइल को हाथ में उठाए और उसे घर जाके रखे और थोड़ी देर रो ले। ऐसा नहीं हुआ। मोबाइल के गिरते ही उसका दिमाग वर्तमान को छोड़कर भविष्य और भूतकाल की सैर करने निकल गया। कैसे हुआ ये? कैसे गिर गया? मुझसे सावधानी क्यों नहीं बरती गई? मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों रखा इसे? भूतकाल के सवाल, फिर सीधा भविष्यकाल में चला गया, यात्रा करके इसको बीच में छोड़ गया। वर्तमान को त्याग रहा है, बोल रहा है वर्तमान में नहीं जीना मुझे, अगर मैं वर्तमान में जीऊंगा तो क्षण भर के लिए दुख होगा, फिर दुख निकल जाएगा। लेकिन नहीं, सीधा ही मन भूतकाल से भविष्यकाल पे चला गया। अब क्या होगा, कैसे होगा? घर वाले तो चिल्लाएंगे। अनेकों प्रकार के विचार भविष्य और भूतकाल के वर्तमान में हो ही नहीं। आप सुख सुख क्यों है? क्योंकि आप वर्तमान में जी रहे हो। तो वो सुख भी क्षण भर के लिए वर्तमान का होता है, फिर निकल जाता है। लोग बोलते हैं सुख जल्दी क्यों निकल जाता है, क्षण भर में ही गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वर्तमान का क्षण है, और वर्तमान में आप जो भी भाव, 6 के 6 भावों में से वर्तमान में अगर जिएंगे तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा। क्योंकि वर्तमान जो है वो तो एक क्षण में ही है। आप एक क्षण जी रहे हो, अगला क्षण तो अगला है। आप जी तो एक ही क्षण को जी रहे हो एक समय पे। मैं बोल रहा हूँ तो मैंने अभी एक क्षण में बोला, अभी अगला क्षण आ गया, अब मैं अगले क्षण में बोल रहा हूँ। तो एक क्षण में आप एक ही बार जी रहे हो, फिर अगला क्षण आ जाता है सीधा। ऐसी सुख जो होता है, अगर आप वर्तमान में सुख को जीते हैं तो वर्तमान में ही रहता है और फिर निकल जाता है वर्तमान के साथ। वर्तमान एक साथ नहीं रहता ना, वर्तमान के साथ निकल जाता है वो क्षण। एक क्षण में जिया, एक क्षण पीछे रह गया, अगला क्षण आ गया। क्षण क्षण की ही तो जिंदगी है। जीवन क्या है? क्षण क्षण से मिलकर जीवन बनाए। तो सुख तो क्षण भर का था, दुख क्षण भर का क्यों नहीं है? क्योंकि आप वर्तमान में जी ही नहीं रहे दुख को, आप भविष्य और भूतकाल की सैर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे आप? अगर आप वर्तमान में दुख को जीते हैं तो कैसा होगा दुख? क्या होगा उसका स्वभाव? अगर आप गहराई से सोचें तो संक्रीप के हाथ से मोबाइल छूटा, और यदि उसके दिमाग को अभ्यास होता कि मुझे वर्तमान में ही जीना है, तो दिमाग केवल इतना सोचता, जैसा कि मनुष्य जाति ने आपको उपहार स्वरूप दान में दिया है, दुख और सुख इनकी लिस्ट बना के आपको जो उपहार स्वरूप दी है, उसके अनुरूप दिमाग सोचता। कुछ तो बुरा घटित हो गया, कुछ तो अशुभ हो गया। अशुभ हुआ है तो सीधा ही आपके मन के भावों को वो खंगोल के रख देता, और वो ढूंढता उन 6 भावों में से कि इस समय इस घटना के लिए कौन सा भाव सबसे उचित है। तो वो टैप करता दुख के भाव, जो दुख का भाव है उस पर टैप कर देता कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम्हारा समय है। तो दुख का भाव ऊपर उठ के आता, और आप क्योंकि वर्तमान में ही जी रहे हो, आप भूत और भविष्य में नहीं हो, तो वर्तमान में जैसे ही वो दुख का भाव ऊपर उठता, आप उसे महसूस करते। हो सकता है क्षण भर के लिए आप रो लेते, लेकिन जैसे सुख का स्वभाव है वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, ऐसे दुख क्षण भर बाद नष्ट हो जाता। क्योंकि आपने ना तो वर्तमान भूतकाल का सोचा, ना आपने भविष्य का सोचा, वर्तमान में जी लिया भाव को, यहीं के यहीं रह जाता क्षण भर में। अगर आप गहराई से सोचें, दुख लंबे समय तक चलता है, क्योंकि आप उसके परिणाम भविष्य के जो होते हैं वो पहले ही तैयार कर लेते हैं। तैयार कौन कर रहा है? मन, दिमाग, ये तैयार कर रहा है। आपके शरीर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है दिमाग, एक होती है चेतना। चेतना को बोलते हैं अवेयरनेस। चेतना से जीना शुरू कर दें तो मन को रोक सकते हैं। चेतना मन पे प्रभावी हो जाए तो मन को कंट्रोल कर लेगी, बोलेगी भाई तू वर्तमान में जी, भूत और भविष्य की चिंता छोड़। वो तो कभी होते ही नहीं, ना तो भविष्यकाल होता है, क्योंकि भविष्यकाल कुछ है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे टुमारो इज फ्यूचर, तो फिर आप गलत हो, क्योंकि टुमारो कल टुडे हो जाएगा। और आप बोलोगे यस्टरडे इज पास्ट, नहीं, यस्टरडे भी कल टुडे ही था। चेतना बोलेगी हर समय ही वर्तमान है, तो चिंता किस बात की? भूत और भविष्य की चिंता ही किस बात की? क्योंकि वो भी आज था और आने वाला कल भी आज होगा, और आज अगर मैं खुश हूं तो कल भी मैं खुश होऊंगा, क्योंकि कल भी तो आज ही है। चेतना ही एकमात्र साधन है जो इस दिमाग को रोक सकता है भूत और भविष्य में जाने से। तो चेतना को इतना प्रभावी कर दो कि वो मस्तिष्क को रोक ले। मस्तिष्क क्या करता है? कुछ बुरा घटा, कुछ अशुभ घटा, सीधे ही अपने सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को खंगोलने लगता है। सिद्धांत और परिकल्पना को आप ऐसे समझिए जैसे किसी कंट्री का संविधान जो होता है वो एक किताब के रूप में देखें कि एक किताब के रूप में पूरा संविधान लिखा हुआ है, और उस संविधान के अंदर जितने भी नियम हैं वो पूरे देश भर के लोगों के लिए सर्वोपरि सार्वभौमिक हैं। वो देश के लोग उनका सम्मान करेंगे, उनको मानेंगे, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है वो नहीं बदल सकता। बदलता है लेकिन छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर बदलाव नामुमकिन है संविधान में। ऐसे ही दिमाग की एक किताब होती है सिद्धांतों और परिकल्पनाओं की। तो वो किताब कैसे बनती है? वो किताब बनती है आपके जीवन भर के अनुभवों, आपके माता पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान और समाज की अवधारणाएं जो आपको उपहार स्वरूप मिली हैं, उन सब से मिलके आपका दिमाग के सिद्धांतों और परिकल्पनाओं की किताब तैयार होती है। गाली देना अशुभ, बुरा माना जाता है, क्योंकि आपके माता पिता ने आपकी किताब में, आपके दिमाग की सिद्धांतों की किताब में ये लिख दिया था, बचपन में ही लिख दिया था कि जो कोई भी गाली देता है वो बुरा होता है। तो जैसे ही कोई गाली देगा तो आपका दिमाग सीधा ही उस किताब को खोलेगा और चैप्टर को पढ़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ गाली देना बुरा है, तो आपके मन में भाव उठेगा
बुराई का कि ये सामने वाला इंसान जो गाली दे रहा है वो सच में बुरा है, क्योंकि दिमाग ने पहले ही पूरा ज्ञान स्टोर कर रखा है, जीवन भर का डेटा जो आपने सुना, अनुभव किया। ऐसे ही जैसे ही कुछ बुरा घटता है तो दिमाग उसे बुरा कब कहता है? जब आपकी किताब में लिखा हुआ है, अगर उसके हिसाब से वो बुरा है तभी दिमाग बुरा बोलेगा। उस बुरे के बाद दिमाग, जैसे ही मोबाइल गिरा था संक्रीप का, तो संक्रीप घबराया था, क्योंकि दिमाग ने किताब खोली, किताब में देखा मोबाइल गिरा, ये तो अशुभ हो गया, क्या करूँ अब? तो जैसे ही किताब में लिखा दिखा उसे दिमाग को कि ये तो अशुभ है, तो वो वर्तमान की अवधारणाएं बनाने लग गया कि वर्तमान में जो हुआ गलत हुआ। अब सीधा ही वो वर्तमान को त्याग देगा, इतना सोच के, इतना उसने सोच लिया कि किताब के अनुसार किताब में लिखा हुआ है कि ये गलत हुआ है, अब उसको वर्तमान से कोई भी मोह नहीं है। अब वो सीधे परिणाम तैयार करेगा। दिमाग इतना लॉजिकल सोचता है कि सीधे ही परिणामों पे जाता है। क्या होगा? मोबाइल गिर गया, तेरे पापा चिल्लाएंगे, तेरी मम्मी चिल्लाएंगी, तूने खर्च बढ़ा दिया घर का, मोबाइल कल ही तो लिया था, खराब कर दिया। इतने सारे परिणाम खुद ही बना देगा दिमाग, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आगे जाके। हो सकता है घर जाके तुम्हारे मम्मी पापा बोले कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, ये किसी से भी हो सकता है, लेकिन दिमाग ने तो परिणाम पहले ही तैयार कर दिए, और वो परिणाम ही घबराहट बनते हैं, वो परिणाम ही दुख को पेशेंट बना देते हैं। दुख होता है पेशेंट, और आपका जो मन है ये एक हॉस्पिटल है। तो जब दुख नहीं था तो ये हॉस्पिटल खाली पड़ा था। जैसे ही दुख आया और मन ने दुख को पेशेंट बना लिया, अपने और आकर्षित कर लिया, कोई इंसान जिसके अंदर छोटी मोटी भी कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, जो कि दिखाने योग्य ना हो, निदान योग्य ना हो, संभवतः अपने आप ठीक हो जाए, ऐसी बीमारी कोई जुकाम सर्दी छोटी मोटी, और वो हॉस्पिटल के सामने से गुजरे, तो एक बार को हॉस्पिटल उसको आकर्षित करता है कि तू अंदर आ, पेशेंट बन, इलाज तुझे मिलेगा। ऐसे ही जैसे ही दुख का प्रवेश मन के सामने हुआ, तो मन रूपी हॉस्पिटल ने उसको अपने अंदर बुला लिया, और जैसे ही पेशेंट अंदर आया तो जो डॉक्टर अंदर सोया था वो जाग गया। डॉक्टर क्यों नहीं? कौन है डॉक्टर? इधर इधर डॉक्टर है चिंता। दुख का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक चिंता उसका साथ ना दे। पेशेंट पेशेंट तब तक पेशेंट नहीं है जब तक डॉक्टर उसे ना बोल दे कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो पेशेंट को भरोसा हो जाता है कि मैं सच में पेशेंट हूं, तो डॉक्टर उसको दवाइयां देता है, और जिस समस्या को ठीक करने के लिए उसे किसी जरूरत नहीं थी, अब वो डॉक्टर का सहारा ले रहा है। जो दुख अपने आप मिट सकता था, अब वो चिंता ने उसको सहारा दिया कि तू अकेला क्यों है, मैं तेरे साथ हूं। तो ये चिंता ही जो पैदा होती है दुख के कारण, ये चिंता दुख को खींचे रखती है सदियों तक। इंसान के अंदर सदियों तक दुख चिंता ने खींचा है, इसीलिए दुख को इतना ज्यादा अशुभ माना गया, दुख को बदनाम किया गया, क्योंकि दुख को चिंता का सहारा मिला। दुख का खुद कोई अस्तित्व नहीं था। वर्तमान में दुख को जी लेता मनुष्य तो वर्तमान में ही क्षण भर में नश्वर था, क्षण भर में ही नष्ट हो जाता, लेकिन चिंता ने खींचे रखा, जीवन भर चिंता ने दुख को खींचे रखा। मनुष्य अटका रह गया, समझ में नहीं आया दुख इतना लंबा क्यों चलता है, सुख तो क्षण भर के लिए आते हैं। चिंता कहां से आई? मन की परिकल्पनाओं, सिद्धांतों से। मन ने ज्यादा सोच लिया, परिणाम उतने होते ही नहीं। घर वालों ने कुछ बोला ही नहीं संक्रीप को, घर वालों ने बोला तेरी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन संक्रीप ने क्या क्या सोचा था? घर वाले चिल्लाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे, क्या क्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मन ऊल फिजूल की घटनाएं अपने आप बना लेता है, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच लेता है जिनका सच्चाई से 1% भी कोई वास्ता नहीं है। तो चेतना वर्तमान में अगर आप जीने लग जाएं, आप भूत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें, ये परिणाम कुछ नहीं होने, ये तो केवल मन की ही बनाई हुई चीजें हैं। जो भी है वर्तमान में है, दुख है तो दुख की तरह दुखी हो लेता हूँ। ऐसा भी नहीं है दुख से लड़ूं, दुख हुआ मोबाइल गिरा और हंसने लग जाऊं पागलों की तरह, फिर तो तुम रोगी हो गए, फिर तो तुम पागल हो गए, फिर तो तुम्हें डॉक्टर अवश्य खींचेगा अपनी ओर। नहीं, हंसना नहीं है। दुख हुआ दुख की तरह उसको झेलो, दुख हुआ रोने का मन है तो रो लो, लेकिन परिणामों की चिंता किए बिना, भविष्य की सोचे बिना। रो रहा हूं क्योंकि वर्तमान में दुख हुआ है, बस इस कारण, ना कि भविष्य में क्या हुआ। इस कारण अगर तू रो रहा है तो तू गलत है, लेकिन तू इस कारण रो रहा है कि वर्तमान में जो हुआ वो गलत हुआ, इसके लिए मैं रो रहा हूं। तो वो क्षण भर ही तू रोएगा और यहीं के यहीं सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अंत में क्या समाधान निकला? समाधान केवल इतना निकला, जो भी करना है वो वर्तमान में ही करना है। और वर्तमान में जीने की कला आएगी कहाँ से? अवेयरनेस, मेडिटेशन से आएगी, ध्यान से आएगी, होश से आएगी। होश संभालना पड़ेगा। होश क्या होता है? होश के ऊपर एक अलग से व्याख्यान आएगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि होश होता क्या है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, होश होता है किसी भी कार्य को वर्तमान में एक ही क्षण में करना, एक क्षण में एक ही कार्य करना। खाना खा रहे हो तो केवल खाने को महसूस करो, खाने की सुगंध को सूंघो, खाने के स्वाद को देखो, अन्य कोई विचार मन में ना आए। खाने के समय खाना, पढ़ने के समय पढ़ना, यही होश है। होश साधना भी सीख जाओगे अगर इसके बारे में जान लोगे। तो इस पूरे व्याख्यान का अर्थ क्या निकला? तो दुख का समाधान नहीं दिया गया। इस व्याख्यान का मूल सार यही है कि दुख से मत लड़ो। केवल दुख जब आता है तो मन को रोको कि परिणामों को ना सोचे, भविष्य की ओर ना भागे, भूतकाल की ओर ना भागे।
भूतकाल क्यों ना जाए कि ये कैसे घट गया, ये मुझसे क्यों हुआ। भविष्य में ना सोचे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। केवल वर्तमान का सोचे कि अब ये घट गया है, ये अच्छा है या बुरा, बस इतना सोच ले। अगर बुरा है तो थोड़ी देर क्षण भर दुख शोक मना ले, रोने का मन है तो रो ले, हंसने का मन है तो हंस ले। इसके अलावा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं सोचना, वर्तमान में ही खत्म कर देना इसको। ये होगा कैसे? होश से। होश के बारे में बता ही दिया, अगला व्याख्यान होश के ऊपर होगा। होश कैसे संभालें।